अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फिफ्थ कॉलम की जानिब से मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा बट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके ऊपर बात करना हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उस पर बात नहीं की जाए तो ना जाने कितने लोग असरअंदाज होंगे। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शख्स की जो अपनी मर्जी से एक रास्ता इंतखाब करता है, लेकिन लोग उसे वो हक देने नहीं देते। मीडिया उनकी कहानी को मुख्तलिफ शक्ल देकर पोर्ट्रे करती है। मीडिया के सामने उनको विक्टिम बनाकर एक नया नैरेटिव बनाया जाता है। बात यहाँ सिर्फ एक शख्स की नहीं है, बात एक सोची समझी साजिश की है। ना जाने इस तरीके के और कितने ही लोग होंगे जो अपने एक पर्सनल इश्यूज की वजह से एक प्रोपेगेंडे का निशाना बनाए जाते हैं। और आखिर इस चीज़ का आखिर सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से हम इस प्रोपेगेंडा के ऊपर बात कर सकते हैं? आज इस पूरे सेगमेंट पे हम एक सच्चाई के ऊपर बात करेंगे। हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो अपने एक लाइफ सिनेरियो हमें बताना चाहते हैं। जो जिस टॉपिक के ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिस इश्यू के ऊपर वो काम कर रहे हैं, उनको आवाज़ उठाने का एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जो हम आज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस इश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा एक डेवलपमेंट साइड पर और एक अवेयरनेस के तौर पर डिस्कस किया जाए। हमारे साथ हमारे को-होस्ट आज़म आराई मौजूद हैं। हमारे साथ जो हमारे मेज़बान हैं बेसिकली हमदान शेख हमदान मौजूद हैं। फ़हद राजा फ़हद हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक है? थैंक यू सो मच वर्दा। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने और वाकई ये एक ऐसा टॉपिक है, जब हम बिहाइंड द कैमरा पर डिस्कस कर रहे थे कि निगलेक्टेड टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम बात नहीं करते। असल में आजकल जो मीडिया है उसका जो परसेप्टिव बना हुआ है, परसेप्शन जो है वो ये है कि वो नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ को वो हाईलाइट ही नहीं करते, वो ज़रूरी नहीं समझते। जबकि पॉजिटिव न्यूज़ जब आप मीडिया पढ़ते हैं तो उसमें एक बाकायदा स्टोरी टेलिंग का एक तरीक़ेकार होता है कि आपने स्टोरी टेलिंग किस तरह करनी है, किस तरह वेरिफिकेशन पे जाना है, किस तरह आपने उसको बयान करना है। स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत बड़ा काम है। एज़ अ जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैंने करंट अफेयर इधर-उधर की बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने खुद कवर की हैं। उसमें जब हम काम कर रहे थे ना कि माइग्रेशन के ऊपर, जब माइग्रेशन हो रही थी यहाँ से इल्लीगल इमिग्रेशंस दूसरे मुल्क में हो रही थी, उस स्टोरी को मैंने कवर किया था। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया बता रहा होता है, वो ये बता रहा होता है कि ज़बरदस्ती बहला-फुसला कर ले गए, वो ये कर ले। लेकिन जब हमने उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ किए, जो सर्वाइवर्स थे, हमने उनके इंटरव्यूज़ किए, तो पता चला कि वो विल पर थे, पैसे देकर उनको खुद अप्रोच करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। इसी तरह का एक और टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, इस पे डिस्कशन ही नहीं होती। इवन कि मीडिया बहुत सनसनी, हमारी मीडिया को आदत पड़ गई और हमारे व्यूअर्स को भी आदत है कि हम सनसनी पर बात करें। लेकिन आज हम सनसनी नहीं फैलाने आए, आज हम यहाँ पर ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने आए जो बहुत ज़रूरी है, जिसका वजूद उस दिन से पैदा हुआ जब इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल हुई। उस वक़्त से हुआ कि जब पहला मुस्लिम जो बच्चा है ना, वो 8 साल की उम्र का था और खातून जो थी उनकी उम्र 40 साल थी, और इसमें कोई फ़ोर्स कन्वर्जन नहीं थी। अगर फ़ोर्स की बात होती या इस्लाम के फैलाने की बात होती, तो वो उसमें इतने मसाइल नहीं आते। यकीनन आप समझ गए कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन के ऊपर, चाहे वो किसी भी मज़हब में कन्वर्ट हों। बहुत सारे मुसलमान दूसरे मज़ाहिब में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। और इस कन्वर्जन को हम किस नज़र से देखते हैं, जब कोई मुसलमान दूसरे मज़हब में कन्वर्ट होता है, तब तो हमारी मीडिया ना चीखती है, ना चिल्लाती है। मैं बहुत गवाह हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों का जो इस्लाम छोड़कर दूसरे मज़हब इख्तियार कर गए, क्योंकि वो उनकी अपनी विल थी। इसी तरह अगर कोई अपना मज़हब छोड़कर, दूसरा मज़हब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होता है, तो उसकी अपनी विल होती है। हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस की, हम बात करें उन कन्वर्जेंस की जो इस्लाम में होती हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में होती हैं। पूरी दुनिया में कन्वर्जेंस को बहुत नॉर्मल लिया जाता है, बहुत आसान है। वहाँ पर कोई ऐसा जिसमें आपको रोड पर गैर मुस्लिम हर तरह के लोग इस्लाम कबूल करते नज़र आएँगे, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। इस पर कोई हुकूमती नुमाइंदगान जो है वो नहीं चीखते-चिल्लाते, ना ही कोई एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर जो है ना वो चीखते-चिल्लाते। वो उनकी अपनी विल है, वहाँ पर एक कानून है, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, आप किसी भी मुल्क से हों। और इसी तरह का कानून हमारे मुल्क में भी है। जब आइन लिखा गया था, तो उसमें क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना के आपको अल्फ़ाज़ याद होंगे कि यहाँ पर आपको मसाजिद बनाने की, आपको मदारिस बनाने की, आपको मंदिर और चर्चगाहें बनाने की इजाज़त है। तो हर मज़हब को यहाँ पर खुलकर जीने की इजाज़त है। हर मज़हब को, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ये बात बहुत कॉमन है कि हम फलाने मज़हब पे ज़ुल्म कर रहे हैं, फलाने मज़हब पे ज़ुल्म कर रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क में जो हमारा मुल्क का झंडा है, उसमें भी एक सफ़ेद रंग है, जो कि माइनॉरिटीज़ को जो है ना रिप्रेज़ेंट करता है। हमारे मुल्क में कभी भी किसी के ऊपर फ़ोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होती। इसीलिए हमने एक विक्टिम को,
जो आज माशाल्लाह से खुद एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनको हमने दावत दी है और मैं चाहता हूँ कि उनसे हम बात करें, उनसे पूछें कि आपकी जर्नी किस तरह की थी, आपने ये मजहब क्यों इख्तियार किया, आपकी उम्र क्या थी और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। शेख हमदान साहब से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो एक इंतहाई ज़रूरी और नाजुक मौजू है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आए रोज़ हम देख रहे हैं कि लोग अपनी रज़ा खुशी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके लिए जो न्यूज़ वायरल की जाती है वो ये होती है कि इन पर ऊपर फोर्स जो है ना अप्लाई की गई है, इनके ऊपर फोर्स का मर्जन है। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो 100% डिपेंड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है हमें कुरान पाक ने साफ वाज़े अल्फाज़ों में बता दिया है कि ला इकराम की दीन में ज़बरदस्त दीनी बस्ती नहीं। नहीं हो सकता। तो जो भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं, विलिंग कन्वर्जन है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इंटरनेशनल मीडिया, हमारी सोशल मीडिया, हमारी एनजीओज़ उन केसेस को बिना वेरीफाई किए उनके लिए लिख देते हैं कि भाई ये फोर्स कन्वर्जन है और उस केस को वो विक्टिम बना देते हैं। अच्छा, आपने कहा फोर्स कन्वर्जन है, इसको विक्टिम बना देते हैं। असल में क्या, आप अपने अपने इस तरह बताएं कि पहले आपका नाम क्या था, अब आपका नाम ये है, और आप पहले किस तरह इस्लाम में दाखिल हुए, आपका क्या परेशानियां पेश आई, और फिर हम इसको आगे लेकर जो है ना वो। पहले मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम शेख हमदान है। मैं 2015 में कन्वर्ट हुआ और ऑफिशियली मैं 2015 में कन्वर्ट हुआ। और मैं जब 13.5 साल का था तो इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया और 14 साल की उम्र में मैंने इस चीज़ का फैसला किया कि अगर कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है। मैंने सिर्फ इस्लाम को स्टडी नहीं किया, इस्लाम में दूसरे मज़ाहिब भी आपने। दूसरे मज़ाहिब भी स्टडी किया और इस्लाम में मौजूद मैंने तमाम फ़िरक़ों को भी स्टडी। अरे गुड। और बड़े बड़े जो मुहद्दिसीन और बड़े बड़े उलमाए कराम भले किसी भी मर्तबा पे करके हूँ, मैंने सबको स्टडी किया। सो जब 14 साल का मैं हुआ तो मैंने ये फैसला लिया कि मुझे कन्वर्ट होना है। लेकिन अब उस टाइम चूँकि मेरी एज छोटी थी और मेरे जहन में ये था कि मैं कुछ स्टडी अपनी कंप्लीट करूं और उसके बाद जो है ना मैं अनाउंस करूं कि मैं कन्वर्ट हो गया हूं। लेकिन मैं कलमा पढ़ चुका था। सो जब मैं 15.5 साल का हुआ तो मैंने ये चीज़ फील की कि मेरे अंदर जो है, चूँकि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मैंने छुप के नमाज़ पढ़ना वगैरह शुरू कर दिया रहे। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे अंदर चेंजेस आ रही थी। सो अगर ये चेंजेस पब्लिकली लोगों तक पहुँच जाती हैं तो मेरे लिए बगैर बताए पहुंच जाए तो इशू बन सकता तो फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे जो है ना वो ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए। तो 2015 में जब मेरी एज थी 15 साल 6 महीने, सो मैं गुलदार खलील गया, पीर अयूब सरंदी साहब के पास मैंने इस्लाम कबूल किया। और अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई मैं अपनी मर्जी से रज़ाक़ती से इस्लाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने। प्रेस कॉन्फ्रेंस ओके। मैंने अगले दिन कि मैं अपनी रज़ा खुशी से इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। अच्छा, जिस दिन मैं घर से निकल रहा था उस दिन मैंने एक लेटर अपने रूम में छोड़ा कि भाई मैं अपनी मर्जी से कन्वर्ट होने के लिए जा रहा हूँ पीर अयूब क्लब साहब के पास। और अगर मेरे पीछे आपको मैंने अपनी फैमिली को मैसेज दिया कि अगर आपको रब्ता करना हो तो आप डायरेक्टली पीर अयूब कैब सरंदी साहब से कीजिएगा। मैं अपनी मर्जी से 2010 की बात होगी ना ये? 2015 15 की बात है। अच्छा। जनाब मैंने इंटरव्यू अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हूँ। 2 रोज बाद मैं क्या देखता हूँ बीबीसी उर्दू ने एक मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखा हुआ है कि नो उम्र बच्चे को पीर साहब ने जबरदस्ती जो है ना वो अगवा कर। वो बिल्कुल बिल्कुल वो आर्टिकल कोशिश करेंगे कि हम जो है ना वो लगा दें इसमें इंटरव्यू में। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ ये लिंक शेयर किया कि भाई जबरदस्ती कन्वर्ट हुए। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि बीबीसी ने आपके खिलाफ तो ये लिखा है कि भाई अपनी मर्जी का इस पे पोस्ट के मतलब में ये। तो मैं अब आपके सामने अपनी बात ना, जब मैं एक वीडियो मेरे आईडी पे भी मौजूद होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमज़ान में उम्रे पे था। जो 27 रमज़ान की रात को मैंने मस्जिद नबी के सहन में खड़े होकर एक वीडियो। सो मैंने उसमें ये जिक्र किया था कि अपने मुसलमान भाइयों से और मुसलमान पूरी कम्युनिटी से मैंने ये वीडियो शेयर की थी
कि भाई आप लोग कहते हैं कि मुझ पे जबरदस्ती की, चले मुझ पे जबरदस्ती, पीर साहब ने मुझे गन पॉइंट पे करवाई थी। आज 27वें रोजे को मस्जिद नबी के सहन में मुझे किसने, आज मुझे जबरदस्ती यहाँ ख्वाब देखे, आज तो मेरे साथ नहीं, साथ नहीं साथ नहीं। सो ये सिर्फ हमारी जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। और इंटरनेशनल मीडिया में उनको सिर्फ ये दिखाना होता है कि भाई पाकिस्तान में पीर अयूब दर सरंगी साहब एक छोटे से गांव में बैठ के लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहे हैं और इंतज़ामिया बेबस हो चुकी है उनको, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विलिंग कन्वर्जन होती है, लोग अपनी मर्जी से आते हैं। जिस तरह मैंने अपनी मिसाल दी, ऐसे सारी लोग आते हैं, हमारी बहनें भाई पूरी पूरी फैमिलीज का हमारे पास। ये मैं अपने साथ बेटा लेके आया हूँ, ये गुलजार खलील का डेटा मेरे पास मौजूद है। 2015 से लेके 2024 तक जितने भी लोग गुलजार खलील में कन्वर्ट, ये मैं डेटा अपने साथ उसी जगह पर जहाँ पर आप कन्वर्ट है। में कन्वर्ट हुआ था पीर अयूब अच्छा, सरंगी। कन्वर्जन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई खानका में जाना है, किसी मस्जिद में जाना है, आपने सिर्फ वहां जाकर उन नॉर्म्स को आपने वो करना होता है, फॉलो करना होता है, ताकि आपको एक सरप्लस मिल जाए जो आपको मस्जिद इस्लाम बता सके, पढ़ा सके। मतलब कन्वर्जन के लिए तो कलमा पढ़ लिया है, बस काफी है। ये तो कलमा पढ़ लिया काफी, वो कलमा तो मैंने 13 13 साल की उम्र में पढ़ लिया था। लेकिन हमदान ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको बहुत ज्यादा इस्लाम की तरफ माइल होने पर इंस्पायर किया? मैं मेरा बचपन से ही जो है ना वो उठना बैठना, सारे मेरे जो दोस्त थे वो मुस्लिम से, और बचपन से ही मैं मुसलमानों में रहा, मेरा उठना बैठना। और मैंने अब क्योंकि जो मेरा प्रीवियस मतलब था उसको तो मैंने बचपन से ही घर में पैदा हुआ पढ़ा। सो उसके बाद मैं कंपैरिजन शुरू की मक्की मागायत के साथ में, एडीपी तो बिल आखिर में एक सी नतीजे पे आया कि अगर कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है। किसी भी विश्व की देखें क्रिएशन होती है, हम ये कहते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज़ है कोई भी, इसको बनाने वाला ठीक है। अब लोग मुख्तलिफ उस पर राय देते हैं। बिल्कुल। साइंस ये कहती है कि इंसान मिट्टी से बना हुआ है, और ये वो बनाने वाला कौन? ये साइंस भी आज कह रही है। ये साइंस आज कह रही है कि इंसान मिट्टी से बना हुआ है। अल्लाह ने कुरान 14 साल पहले ही जो है ना, जब कुरान उतारा तो अल्लाह ने उसी में बता दिया। चले इंडिक्री वाले मिट्टी से बना, बिल्कुल ऐसे इंसान को मिट्टी से बना, मिट्टी को बनाने वाला कौन है? इसमें ना इसमें ना बेसिकली ये बात कर रहे हैं, ये एक पूरा एक पैटर्न है। ये जो चीज़ हो रही है ना कि इसके मसला, आपने अभी शुरू में एक बात की ना कि यार मीडिया जो है वो क्यों इस चीज़ के ऊपर नहीं इतनी बात करता, उसकी रीज़न ये है कि ये सेलेबल टॉपिक नहीं है। आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक चूज़ करें जिसका जो टॉपिक हो वो ये हो कि एक फ़लाँ माइनर लड़की है या कोई बंदा है जो कि फोर्सफुली इसको इस्लाम में दाखिल किया गया, उठा के ले गए और अब वो जो है वो मुसलमानों की कैद में है। आप पाकिस्तान में ये डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो आपको एक से बढ़ के एक पार्टिसिपेंट मिलेगा उसके अंदर, उसको पजीराई भी मिलेगी, उसको अवार्ड बिल्कुल अवार्ड भी मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो जब आप एक पूरा एक माहौल ऐसा बना चुके हैं ना कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ को एक अच्छा रिसेप्शन मिलता है, ठीक है, तो आगे जो वेरी बात जिन्होंने अपना कैरियर फिल्म में बनाना है या डिजिटल मीडिया की इस पूरी इंडस्ट्री में अपना बनाना है, जाहिर बात है एक बंदा अगर कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब का चैनल खोल के बैठा हुआ है, वो चाहेगा मुझे व्यूवरशिप अच्छी मिले। अब उसके लिए ये इस तरह का टॉपिक तो मतलब वो हालांकि उसको वो जानता है कि सच क्या है, सही है, मगर क्योंकि सेलेबल नहीं है तो वो ये वाली बात नहीं करेगा। ये जो इन्होंने बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि इन्होंने किसी के कहने से भी नहीं, इन्होंने खुद एक कोशिश की, एफर्ट की, सवाल किया, अपने आप से सवाल किया, स्टडी किया, उसके बाद उसकी इतना कुछ होने के बाद एक इंसान इतना बड़ा रिस्क लेके, वो भी एक ऐसा इंसान, बीबी इन्होंने आपको अपना बैकग्राउंड अभी नहीं बताया, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। ये कहा जाता है ना कि जी लालच दे के भी, पैसा दे के भी, ये पैसे को लात मार के इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब ये जिस हालत में है, तो इससे तो बहुत अच्छी हालत में ये पिछली ज़िंदगी में थे। तो कहने का मकसद ये है कि बीबीसी ने इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया। अब बीबीसी ने इसके ऊपर आर्टिकल क्यों लिखा, वो ऐसा नहीं कि गलती से लिख दिया, एक पैटर्न चल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्लेटफॉर्म देख लें, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म देख लें, ये आपके मुल्क के अंदर इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब से ऐसी ऐसी स्टोरीज निकाल के लेके आएंगे जो कि डायरेक्ट हिट करेगी सबसे पहले आपके रिलीजन पे, फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद उसकी बेसिस के ऊपर प्रोटेस्ट करवाए जाएंगे। तो ये पूरा एक पैटर्न है कि यहाँ पर आपने न्यूज़ क्रिएट करनी है, जी न्यूज़ क्रिएट करनी है, उसको क्रिएट करके लोगों तक पहुँचाना है फेक न्यूज़ को,
और उसके नतीजे में एक फेक प्रोटेस्ट कॉल करनी है, तो उस पे